नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ करण। अवैध हथियारों के लिए चर्चित बिहार का मुंगेर जिला देश के कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। यहां अवैध असलहों के कारीगर इतने निपुण हैं कि जब कभी भी चुनाव की बात चलती है तो मुंगेर का नाम चर्चा में आ जाता है। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के किनारे स्थित है मुंगेर। इस शहर से हथियारों का निर्माण तब जुड़ा जब बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई तथा अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए यहाँ चारों तरफ से करीब 30 फीट गड्ढे से घिरे किले का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि उसके सेनापति गुरगीन खान ने अफगानी कारीगर से बंदूक निर्माण शुरू करवाया। पाकिस्तान व अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र से वह कई ऐसे कारीगरों को अपने साथ यहाँ ले आया था। इन कारीगरों ने यहाँ के स्थानीय लोगों को भी प्रशिक्षित किया था। बाद में अंग्रेज़ों ने भी यहाँ से अपने लिए हथियार बनवाने शुरू कर दिए। बाद के दिनों में कई घराने हथियारों का निर्माण करने लगे। 1952 में जब आर्म्स एक्ट कानून लाया गया तो सभी हथियार निर्माताओं को एक छत के नीचे लाया गया। मीर कासिम के समय वाले जेल के अंदर इन्हें जगह दी गई। 20 साल बाद 1972 में बिहार सरकार ने इसे लघु उद्योग का दर्जा दिया। तब योगाश्रम के पास करीब 10 एकड़ ज़मीन में ऐसे करीब 36 निर्माण इकाइयों को पुनर्स्थापित किया गया। कालांतर में बंदूक फैक्ट्रियां बदहाली के कगार पर पहुंच गई है और कारीगर को काम मिलना बंद हो गया है। निर्माण का हिस्सा वैध व अवैध हिस्सों में बंट गया है। आज का मुंगेर अवैध हथियारों की असेंबलिंग व फिनिशिंग के लिए जाना जाता है। असलहों के पार्ट गंगा नदी या अन्य प्रयोजनों से तस्करी कर यहाँ लाए जाते हैं और फिर पिस्टल से लेकर AK-47 तक तैयार कर उसकी सप्लाई की जाती है। मुंगेर अवैध असलहों का देखते ही देखते बड़ा बाजार बन गया है। कहा जाता है कि इन अवैध हथियारों का सालाना टर्नओवर करोड़ों में है। कहा जाता है कि देश के अपराधी सस्ते हथियारों के लिए मुंगेर के तस्करों से संपर्क करते हैं। यही वजह रहा है कि इस जिले के कई हिस्सों में अवैध हथियार का निर्माण कुटीर उद्योग के रूप में इस अवैध कारोबार में आकर्षित किया। हालांकि पुलिस द्वारा लगातार चलाए गए अभियान से त्रस्त होकर हथियार तस्करों ने अपना ठिकाना मालदा, उत्तर प्रदेश, झारखंड व मुंगेर के सीमावर्ती इलाके खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर व सहरसा जैसे इलाकों में बना लिया। इन इलाकों में छापेमारी के दौरान जिन फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया गया और वहां से जिन लोगों को पकड़ा गया वे मुंगेर से वहां हथियार बनाने के लिए लाए गए थे। अब इन जगहों से अर्धनिर्मित आग्नेयास्त्र फिनिशिंग व बिक्री के लिए मुंगेर लाए जाते हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मुंगेर चूँकि हथियारों की मंडी के रूप में कुख्यात हो चुका है, इसलिए इसके सौदागर सीधे यहाँ एजेंटों से संपर्क करते हैं। असलहों के निर्माण से जुड़े लोगों ने काफ़ी संख्या में इलाके के लोगों को जोड़ा और उनसे बतौर करियर काम लिया। जब भी कार्रवाई होती है तो पुलिस इन्हीं करियर एजेंटों को पकड़ पाती है। असली गुनहगार पकड़ से दूर रहते हैं। इनका नेटवर्क तोड़ पाने में पुलिस विफलता की यही एक बड़ी वजह मानी जाती है। पुलिस रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करती है कि कई मामलों में जिन जिलों में लोग पकड़े गए हैं वे या तो दूसरे ज़िले से हैं या फिर अन्य राज्य के निवासी हैं जो हथियार की खरीद फरोख्त के सिलसिले में वहां पहुंचते हैं। जांच एजेंसियों व पुलिस की कई कार्रवाइयों से यह भी साफ हुआ है कि अवैध असलहों के इन सौदागरों के तार आतंकियों व नक्सलियों से भी जुड़े हैं। मुंबई पुलिस द्वारा 2007 में पकड़े गए वंशराज नामक शख्स ने स्वीकार किया था कि मुंगेर से अवैध हथियार खरीदकर उसने दाऊद एंड कंपनी को सप्लाई किया था। जांच के क्रम में यह भी खुलासा हुआ कि इसी कड़ी में मुंगेर के एक व्यक्ति के खाते में कई लाख रुपए भेजे गए थे, जिसे बाद में मुंगेर पुलिस ने मुंगेर से गिरफ्तार किया। इसी साल जाली नोटों के रैकेट की पड़ताल करते हुए NIA मुंगेर पहुंची थी। एजेंसी को इनपुट मिला था कि कश्मीर निवासी आतंकी फैयाज अहमद मुंगेर में जाली नोट खपाने व हथियारों की तस्करी का नेटवर्क तैयार कर रहा था। इसी तरह 2016 में ढाका की एक बेकरी में हुए आतंकी हमले में भी जांच के क्रम में यह बात सामने आई थी कि विस्फोट के लिए जिम्मेदार संगठन जमात उल मुजाहिदीन द्वारा प्रयुक्त राइफल की खरीद भी मुंगेर से ही की गई थी। अवैध हथियारों के इन तस्करों के तार जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से AK-47 व इंसास जैसे राइफलों की तस्करी भी सामने आई थी। अगस्त 2018 में मुंगेर के जमालपुर से 3 AK-47 की बरामदगी के बाद कार्रवाई के क्रम में पुलिस ने 20 से ज़्यादा AK-47 राइफल की बरामदगी की थी। राज्य के सीमांचल व मिथिलांचल पहले से ही आतंकियों के सेफ जोन रहे हैं और पिस्टल जैसे छोटे हथियारों के संबंध में इन इलाकों की मुंगेर से संपर्कता किसी से छिपी नहीं है। ठीक इसी तरह बिहार STF व पुलिस द्वारा की गई छापेमारियों में मुंगेर जिले में पकड़ी गई कई अवैध गन फैक्ट्रियों का उद्भेदन हुआ, जिसमें नक्सलियों के असलहे बनाए जाने की बात सामने आई। इस बात की ताकीद
इससे भी होती है कि जब बीते फरवरी माह में मुंगेर जिले के पहाड़ी इलाके में घने जंगल के बीच ऋषिकुंड भेलवा में एसटीएफ व स्थानीय पुलिस ने छापेमारी की तो कई संदिग्ध नक्सली पूर्ण रूप से तैयार किए गए हथियार लेकर भागने में सफल रहे थे। इस दौरान मौके से पकड़े गए अखिलेश सिंह नामक शख्स ने खुलासा किया था कि वहां नक्सलियों की देखरेख में हथियार का निर्माण किया जा रहा था। इस जिले के कई थानों में थानेदारी कर चुके एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कहते हैं कि नेता अपराधी व पुलिस गठजोड़ के बूते यह धंधा निर्बाध गति से जारी है। सबको सब कुछ पता है। जो लोग पकड़े जाते हैं तो केवल माल पहुंचाने या माल बनाने वाले होते हैं। वे भी अधिकतर मामलों में जमानत पर छूटकर बाहर आने के बाद फिर से इस काम में जुट जाते हैं। हालांकि हाल के दिनों में परिस्थितियां बदली हैं। कारीगर के हुनर का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो इस पर तेज़ी से लगाम लगाया जा सकेगा। वहीं मुंगेर के पूर्व डीआईजी मनु महाराज कहते हैं कि अब इसमें काफ़ी कमी आई है। पहले बड़ी बड़ी लेथ मशीनें चलती थी। गांव में कुछ लोग उसी चीज़ में इन्वॉल्व थे। कुछ का पुश्तैनी धंधा ही था और फिर बेरोजगारी के कारण भी कुछ लोग इसमें आ गए। पश्चिम बंगाल से कुछ तस्करों का लिंक है जो कुछ गठजोड़ के टूटने के साथ ही ध्वस्त हो जाएगा। यहाँ के कारीगर इतने हुनरमंद हैं कि वे इस क्षेत्र से जुड़े किसी काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। कभी 36 बंदूक निर्माण इकाइयाँ मुंगेर में लाइसेंसी हथियार बनाती थी, जिनमें अब केवल 10 ही कार्यरत हैं, किंतु वे भी बंदी के कगार पर हैं। अगर ये यूनिटें भी बंद हो गई तो पेट पालने की मजबूरी में इनके कारीगर भी तस्करों के चंगुल में पड़कर अवैध निर्माण की ओर अग्रसर होंगे। इधर कई इकाइयों ने सेमी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर व पिस्टल जैसी छोटे अत्याधुनिक हथियार बनाने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी है। गृह मंत्रालय से लाइसेंस मिलते ही निर्माण शुरू होगा तथा कारीगरों के लिए रोजगार सृजन हो सकेगा।